केवल आपको प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन ही पढ़ना है। जीके और जीए का ये ग्रुप डी का 18/9/2018 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में मैं लेके आया हूँ। और बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, मैथ रीजनिंग के पीछे पड़े रहते हैं। मेरे चैनल पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपने जीके और जीए को छोड़ रखा है तो ग्रुप डी में फिर सिलेक्शन होना मुश्किल है, ठीक है। और जो करंट अफेयर पूछे गए हैं, जनरल अवेयरनेस, उसको मैं आज से कनेक्ट करके बताऊंगा कि आज आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 9 जनवरी को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है। और महात्मा गांधी इस दिन साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, ठीक है। चलिए, इस साल जो प्रवासी भारतीय सम्मान है वो मिला है प्रोफेसर अजय राणे को। प्रोफेसर अजय राणे को मिला है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कहोगे सर कि इतना डिटेल में क्यों? क्योंकि ये रेलवे का ग्रुप डी जो है, समझिए कि पीसीएस लेवल का क्वेश्चन बनाता है। प्रोफेसर अजय राणे को मिला है, बस इतना सा बात आप लोग याद रख लें। नोट्स जरूर बनाए दोस्तों, आप लोग नोट्स नहीं बनाते हो, खाली वीडियो देखते हो, भूल जाते हो। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान कहाँ आयोजित हुआ था? ओडिशा में हुआ था। आपको नई दिल्ली भी ऑप्शन में रह सकता है, लेकिन आप मारना मत, ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ऐसे ही डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ा करें। क्या होता है ना कि शॉर्टकट जितना मारिएगा उतना आप सिलेक्शन से दूर हो जाएगा। अब ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, मैंने बोला ना कि जीके और जीए जितना हुआ है वो सब मैं डिस्कस करूँगा और एकदम थ्रोली। फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया? तो उससे मुझे क्या मतलब, मुझे तो 2024 या 25 से मतलब है। 2025 वाला अक्टूबर में डिस्कस होगा, इसलिए 2024 वाला आप याद रख लीजिए। 2024 में जो दोस्तों फेमिना मिस इंडिया को पहनाया गया था निकिता पोरवाल को। एकदम आप लोग नोट्स में ज़रूर बनाए, करंट अफेयर इस तरीके से पढ़े, प्रीवियस ईयर को कनेक्ट करके पढ़ें, ठीक है। निकिता पोरवाल, जो लोग एनटीपीसी वाले हैं वो लोग भी देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये एमपी में एमपी की हैं, ठीक है। अक्टूबर 2024 में आयोजन होता है इसका। निकिता पोरवाल आप लोग याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। मेरा एनटीपीसी देखिए दोस्तों, प्री में मैं सेलेक्टेड था, 1800 लोगों से कंपटीशन था, बट मेंस में मेरिट नहीं बना मेरा, ठीक है ना, क्योंकि मेडिकल के एग्ज़ाम लग गए थे। चलिए उसके बाद जो है दोस्तों फिर से जीए का क्वेश्चन देखिए, सारे सवाल मैं बताऊंगा लेकिन इस सेट में केवल जीके और जीए का क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका 16 नंबर आ जाइए। 16 नंबर जो है, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा, आपको पता है जन धन योजना का शुरुआत किया गया था। ये आप जीके के रूप में भी ले लो और जीए के रूप में भी ले लो, क्योंकि 14 में हुआ था जनधन योजना तो 18 में पूछा गया, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। और अब आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। जनधन योजना आया कब था? जनधन योजना है जो दोस्तों 28 अगस्त 2014 को आया था, 28 अगस्त 2014 को। ये भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया। और इससे रिलेटेड एक चीज़ और पूछा गया था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने जनरेट किया था सर्वाधिक खाता खोलने के मामले में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। चलिए 15-15 लाख तो फिलहाल आए नहीं है किसी के अकाउंट में, अगर प्रयास किया जाता तो आ जाता। चलिए 18 नंबर फिर है जीके जीए से रिलेटेड, ये जीके का क्वेश्चन है। और देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ दिया, देख रहे हैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप की सबसे लंबी जो है वोल्गा नदी, एक सेकंड, हाँ वोल्गा नदी है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों 3690 किलोमीटर है, ठीक है। एग्ज़ाम ले रहा है ग्रुप डी का और पूछ रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और ये जो है वालदाई पहाड़ियों से निकलता है, ये वोल्गा नदी कहाँ से निकलता है? वालदाई पहाड़ियों से निकलता है और कैस्पियन सागर में गिर जाता है। ये भी पूछा जाता है कि नील नदी कहाँ से निकल के कहाँ गिरता है, तो ये क्यों नहीं पूछा जाएगा कि नहीं, कैस्पियन सी में जाकर गिर जाता है, ठीक है। और दूसरी जो सबसे लंबी है यूरोप की वो है डेन्यूब, ये सेकेंड यूरोप मतलब एक महादेश है, समझ रहे हैं ना आप, एकदम याद कर लेना, ये बहुत ही बड़ा अपने आप में जीके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब ये देखिए 19 नंबर जो है दोस्तों एआई से रिलेटेड, एआई वगैरह तो बहुत चर्चा में रहता है और इससे करंट अफेयर बनेंगे ही बनेंगे। इसका फिलहाल आंसर ए हो जाएगा, लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। बट आपको 2025 में क्या हुआ एआई से रिलेटेड वो पढ़ के जाइए। तो 2025 में जो हुआ था वो द पेरिस एआई एक्शन हुआ था, द पेरिस एआई एक्शन। आप लोग नोट्स बना लें दोस्तों, द पेरिस एआई एक्शन हुआ था। इस तरीके से पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि मैं 1800 लोगों से कंपटीशन फेस कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। बट यह है क्या कि 2 घंटे 1 घंटे डेली करंट अफेयर पढ़ने से नहीं होगा। आप प्रीवियस ईयर को पढ़ो, उसके रिगार्डिंग आज से कनेक्ट करो, फिर देखो
द पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 जो हुआ है दोस्तों, 2025 जो है फरवरी में हुआ था, फरवरी में हुआ था ये। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है वो बता रहा हूँ, इंडिया और फ्रांस के द्वारा हुआ था। इंडिया और फ्रांस इसको आयोजित करवाया था, तो एकदम पूछा जाएगा। इंडिया और फ्रांस आयोजित करवा रहे, वर्ल्ड लेवल का है, ठीक है। आप लोग एनटीपीसी वाले हैं तो भी इसको देखें, और जो लोगों ने ग्रुप डी भरा है वो तो एनटीपीसी भरता ही भरता है, ठीक है। अब ये देखिए फिर से जीके जीए का क्वेश्चन, ये सब साइंस है, मैं साइंस भी कराऊंगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग सारे कराऊंगा, पूरा चैनल पे संपूर्ण तैयारी कराऊंगा। और फिर जो है आपका दोस्तों 27 नंबर पे आ जाइए। वह एकमात्र देश, क्रिकेट से रिलेटेड तो फेवरेट है भाई, क्रिकेट एग्जामिनर भी देखता होगा, जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है, वो है भारत। अब ये आप छोड़ दो, अभी का रिसेंटली याद रखो, T20 वर्ल्ड कप 2025 में जो है कौन विनर रहा है T20 वर्ल्ड कप, पूरा छा गया था दोस्तों, इंडिया विनर रहा है। इंडिया बहुत ही परिश्रम से जीता है, ऑस्ट्रेलिया सबको हरा के। तो ये जो है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, न्यूजीलैंड के बीच में। और कहेगा उप विजेता कौन रहा, तो ये भी बता सकते हो आप, न्यूजीलैंड रहा, ठीक है। और ये हुआ कहाँ था, तो दुबई में हो रहा था सारे मैचेस, आपको पता है, ये भी पूछा जा सकता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप इसको याद रखना। अब नेक्स्ट जो है हमारा दोस्तों 33 नंबर, आइए 33 नंबर देखिए दोस्तों। अब ये देखिए, ये जो है दोस्तों अपने आप में बड़ा करंट अफेयर मान सकते हो। तो ये भारत के राष्ट्रपति ने ये अनावरण किया था, ठीक है, लेकिन इसका आपको अब कोई लेना देना नहीं है, अब अभी याद कर लेना। 2025 में जो है 2025 में जो है 100 रुपये का सिक्का जो है जारी किया गया था। क्यों जारी किया गया था मैं बता रहा हूँ। रेलवे 2025 में भी जारी किया गया, इससे हूबहू मिलता हुआ करंट अफेयर आप पढ़िए। एग्जामिनर कहीं जाने वाले नहीं, उनकी परमानेंट जॉब होती है वहाँ पे, इसलिए वो लोग क्वेश्चन सेट करते। परीक्षा का एक अलग विभाग होता है, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में, इसीलिए कि उनके माइंडसेट को पकड़ते हुए आप क्वेश्चन को तैयार करिए। वो फिर से ये चीज़ें रिपीट करेगा। रेलवे की उपलब्धि के उपलक्ष्य में 100 रुपये का जो सिक्का क्यों जारी किया गया 2025 में, रेलवे की उपलब्धि के उपलक्ष्य में, रेलवे की उपलब्धि के उपलक्ष्य में जारी किया गया, ठीक है, हो गया ये। और एक 25 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया है। अब कहोगे सर क्यों जारी किया गया, तो बीकानेर के समाजसेवी थे, बीकानेर के समाजसेवी थे, ठीक है ना, बीकानेर राजस्थान में पड़ता है। समाजसेवी कौन थे, तो श्री हरखचंद नाहटा, श्री हरखचंद नाहटा के सम्मान में जारी किया गया है। बस हमको करंट अफेयर ज़रूर पढ़ना है, लेकिन तरीके से पढ़ना है ना, कि कनेक्ट करके नाहटा के सम्मान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएगा करंट अफेयर के, जीके के, जीएस के, लेकिन होता है कि नोट्स नहीं बनाते हो आप लोग, बहुत गलत बात है ये। वीडियो लगा के मोबाइल में देखिए, बार बार देख सकते हैं आप, एक से ज़्यादा बार, अगर आपको एक बार याद नहीं होता है। 2017 में पूछा गया फिल्म फेयर, लेकिन हमको क्या मतलब, हमको मतलब है 2025 से। तो भूल भुलैया के लिए दोस्तों कार्तिक आर्यन को मिला है। आप कार्तिक आर्यन ये सब को काटो और इधर याद रख लो, कार्तिक आर्यन। वैसे भी विक्की कौशल, कार्तिक आर्यन, ये सभी बहुत चर्चे में है दोस्तों। किसको मिला है, कार्तिक आर्यन को मिला है, ठीक है, भूल भुलैया के लिए। मूवी भी पूछ सकता है आपसे, भूल भुलैया, ठीक है। आप लोग नोट्स बना लो और याद कर लो, बस ऐसे पढ़ो ना। उसके बाद दोस्तों लापता लेडीज़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी पूछ सकता है, पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है। अब 2018 और 2022 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें जाके देखिए, लापता लेडीज़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को, हो सकता है छावा उवा को मिल जाए इस बार, लेकिन जानते हो कि बहुत ज़्यादा मोनोपोली चलती है, बढ़िया फिल्म को तो मिलता नहीं है। करेबा जो मिट्टी का एक रूप है किस राज्य में पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी ने भी बनाया था। सोचिए, एग्जामिनर एक दूसरे के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, सोचिए आप, ठीक है। चलिए, करेबा जो है जम्मू कश्मीर पाया जाता है। अब इससे रिलेटेड मैं और बताऊंगा जो बहुत एग्जाम में बने हैं मिट्टी से रिलेटेड करंट अफेयर, ठीक है, और स्टैटिक जीके आप बोल सकते हो। अब जो दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है,
एग्जामिनर एकदम एक दूसरे को फॉलो लगता है करता है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, आपको कभी ये नहीं पूछेगा कि पंजाब में कैसे पाई जाती है, ये बीमारी है उनकी, ठीक है, मतलब बोलिए एक दूसरे को फॉलो करते हैं। फिर गुजरात में कैसी मिट्टी पाई जाती है, वहाँ भी काली मिट्टी पाई जाती है, रेगुर भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। चलिए, और एक केरल में कैसी मिट्टी पाई जाती है, वो भी बहुत एग्जाम में आपने देखा होगा, अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होते तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और रेलवे के ही एग्ज़ाम में पूछा है, रेलवे 100-150 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना है उसको, तो वो पूरा धो के जो भी करके देगा ही। लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और क्या पूछा गया था रेलवे में कि लेटराइट मिट्टी, कौन सी मिट्टी काजू के उत्पादन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। आप प्रीवियस ईयर सेट लगाना, अगर किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो ना तो उसका सारा सेट आप लगा लो आराम से, सिलेक्शन निश्चित है। तब जाके इधर पढ़ो उधर पढ़ो, कोर्स परचेज करो, जो करना है करो। काजू की खेती के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है, काजू की खेती के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। देखा आपने कैसे करंट अफेयर पढ़ते हैं, कैसे जीके पढ़ते हैं। 39 नंबर देखिए, फिर पूछा गया, होता है ना कि मैथ रीजनिंग सबका अच्छा होता है, बट ये सभी चीज़ों के वजह से सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। विद्युत बल्ब में रासायनिक रूप से साइंस का क्वेश्चन, बट मैं बता देता हूँ। अक्रिय गैस जो है दोस्तों, आर्गन और नाइट्रोजन भरा जाता है, ठीक है, आर्गन और नाइट्रोजन, ठीक है ना, बस हो गया। उसके बाद जो करंट अफेयर है दोस्तों, 43 नंबर पे आइए। यजुवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित है, ये आसान पूछ दिया गया है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्रिकेट से संबंधित है, बट अभी जो एग्ज़ाम्स का ट्रेंड है वो पकड़िए आप। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। मनु भाकर से पहले भी पूछा गया एग्ज़ाम्स में, मैं यूजुअली साल भर में लगभग 4-5 एग्ज़ाम देता हूँ। मनु भाकर जो है निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी से संबंधित है। क्यों इसको रटना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओलंपिक 2024 में जो है दोस्तों कांस्य पदक मिला इन्हें, कांस्य पदक। और मुझे लगता है कि 2 बार कांस्य पदक मिला, एक बार सिंगल में मिला, एक बार युगल में मिला, मतलब डबल्स जो होता है, ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ आप याद रख लेना, अमन सहरावत को भी कांस्य पदक मिला था ओलंपिक में। किसको, अमन सहरावत को, और बहुत चर्चा में रहा था ये। कुश्ती में मिला है, ठीक है, कुश्ती में मिला इनको, कांस्य पदक मिला है, ठीक है, पूछा जा सकता है। एक चीज़ और याद रखना है तो रख लेना, नीरज चोपड़ा को इस बार सिल्वर मेडल मिला, और गोल्ड मेडल भाला फेंक में पाकिस्तानी ले गया, नहीं तो वो डेफिनेटली नीरज चोपड़ा को मिलता। चलिए कोई बात नहीं। 46 नंबर आइए, फिर से मैं बता रहा हूँ। गणतंत्र दिवस परेड 2018 में किसे मिला, मुझे क्या लेना देना भाई, हमको तो 2025 से लेना देना है। 2025 में किसे मिला, उत्तर प्रदेश को मिला, उत्तर प्रदेश को, ठीक है, हो गया ना। 2025 में किसे मिला, उत्तर प्रदेश को मिला है। और एक चीज़ याद रख लेना दोस्तों, जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था, उसमें जो भीड़ इकट्ठा होने के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किस मेले में जो है मतलब सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए, तो वो कुंभ मेला हो जाएगा, ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। 46 नंबर हो गया दोस्तों। उसके बाद जो जीके का क्वेश्चन 50 नंबर पे आइए। ऐसे करके एकदम एग्जामिनर का माइंडसेट को पकड़िए, हमको तो पढ़ना है ये भाई, क्यों ना मैं दिमाग से पढूं ताकि मेरा क्वेश्चन नहीं छूटे। 50 नंबर पे आइए आप, ये देखिए, उनके अंग्रेजी उपन्यास, जनरली बच्चे क्या करते हैं हिंदी रट के चल जाते हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ साहित्य अकादमी में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को रट के जाया करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों को, ठीक है। तो इंग्लिश में 2025 में किसे मिला है, हमको 2017 से क्या मतलब, 2025 में जो मिला है दोस्तों, ईस्टरीन किरे को मिला है। ईस्टरीन, आप इसको नोट्स बनाओगे ना दोस्तों, और एग्ज़ाम जब आएगा रिवीजन कर लोगे तो कोई सिलेक्शन से नहीं रोकेगा आपको, कोई नहीं। ईस्टरीन किरे को मिला है 2025 में इंग्लिश के लिए। हिंदी के लिए किसे मिला है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी बहुत भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन आप 2 भाषा याद रख लो बस, गगन गिल को मिला है, गगन गिल को। अब क्या करेंगे यूट्यूबर, अब साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, 22 भाषा है मान्यता प्राप्त, उसमें से 22 को बताते रहेंगे, लोग भी पढ़ते रहते हैं, फिर दिमाग में घुसता नहीं है। आप खाली इंग्लिश और हिंदी क्यों नहीं याद रख लेते बस। उसके बाद जो है दोस्तों मेरा 56 नंबर पे आइए। 56 नंबर जो है दोस्तों,
वाटरलू का युद्ध किस पर थी? जीके का क्वेश्चन है। 1815, 18 जून 1815 आप याद रख लेना, 18 जून 1815 को हुआ था। ठीक है, कहेगा नेपोलियन की हार कब हुई थी? एसएससी वगैरह में पूछा गया है, नेपोलियन की हार इसी वर्ष हुआ था। ये जो वाटरलू का युद्ध जिस दिन लड़ा उसी दिन नेपोलियन हार गया। एक एग्जाम में पूछा गया कि नेपोलियन को कहाँ निर्वासित किया गया। ये दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एसएसटी क्लास 10 में जाओ आप, ये तो पूछेगा ही एग्जामिनर। सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था, वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए, फ्रांस का था। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है क्या? कोई कमेंट करें ज़रा। 57 का ये देखिए, ये सब करंट अफेयर जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को SPMCIL के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जनरली आईएएस अधिकारी को ही चेयरमैन वगैरह बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं मतलब, मुझे मतलब है 2025 से। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, आज से कनेक्ट करके मैं बताऊँगा। ऐसे ही पढ़ा करें आप लोग दुनिया भर के कचरा नहीं करें दिमाग में बस। तो 2025 में जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए, हालांकि इनका नियुक्ति जो है 2023 में हुआ था, तो 5 वर्ष यानी 2028 तक रहेंगे ये। तो श्री विजय रंजन सिंह, श्री, एकदम आप लोग नोट्स बना लें, एकदम पेशेंस से पढ़ें, विजय रंजन सिंह। अगर मैं 1800 लोगों से कंपटीशन कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, बस श्री विजय रंजन सिंह। ठीक है, चलिए 62 नंबर पर आप आइए। 62 नंबर जो है दोस्तों हमारा, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए निर्वाचन आयोग पूरे देश में मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है ना। और अभी क्या आपसे पूछा जाएगा, जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? ज्ञानेश कुमार। क्या है? ज्ञानेश कुमार जो है 2-3 साल के रहने वाले हैं, इसलिए आप लोग इसको याद कर लो जो भी एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री, मतलब फेवरेट आदमी क्या बोलोगे, है ही है। वेलुथम्पी, ये भी एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लास 10th में जाना आप पढ़ना, त्रावणकोर वगैरह। वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना था? त्रावणकोर। साउथ में जो भी विद्रोह हुआ, चाहे वो मैसूर का हो, और ये जो है वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। त्रावणकोर कहाँ में है? केरल। उसके बाद ये चंद्रमा वाला साइंस का है, लेकिन मैं बता देता हूँ 1/6 गुना होगा वजन। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, ग्रुप डी के किसी सेट में भार नहीं देके यहाँ क्या द्रव्यमान दे दिया। द्रव्यमान यदि पूछे ना दोस्तों, पृथ्वी पर जितना है उतना ही चंद्रमा पे ही इक्वल होगा। कहेगा अगर पृथ्वी पर 50 kg है तो चंद्रमा पे कितना द्रव्यमान होगा, मास, तो 50 ही होगा बस। तब वो आप भार के केस में 1/6 मारना, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, पूछा गया था। मैंने तो सारे सेट का एनालिसिस करके मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों 71 नंबर पे आइए। 71 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये कितना नंबर है? 71 मीरा द्वारा लिखी, ये देखिए, ये है 71 नंबर। ठीक है, KR मीरा द्वारा लिखित गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। KR मीरा द्वारा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा B नंबर। देखिए, द गॉस्पेल ऑफ यूदास, ये उस समय चर्चा में रहा था। लेकिन अभी 2025 में कौन सा बुक बहुत चर्चा में, और ये महिला द्वारा ही लिखा गया। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगा मदर मेरी कम्स टू मी। मदर, जो चीज़ें चर्चा में रहेगी उससे तो करंट अफेयर एग्जामिनर बनाएगा ही बनाएगा। मदर मेरी कम्स टू मी। ठीक है, और ये लिखा किसने है? हमारी फेवरेट जो लेखिका हैं अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने लिखा है, बंगाली हैं ये। ठीक है, इंग्लिश की बहुत जानी मानी लेखिका है, आपको पता होगा। 80 नंबर पे आइए, फिर से जीके जीएस के। देखिए, ऐसे ही कोई आप सेट लें और उससे जितना क्वेश्चन है ना उसको पूरा पढ़ें। ठीक है, बड़े चैनल पे आप जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका आपको बदलना होगा। केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन लोगों को जोड़ने के लिए, तो वो उससे हमको मतलब नहीं है। आज से देखिए,
हालांकि वो हर्षवर्धन थे। अभी जो है आपको क्या करना है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का जो है हमको लगता है वो मंत्री आप याद कर लेना, ठीक है, बस हो गया, इससे ज़्यादा आप कुछ मत करना इसमें। उसके बाद है दोस्तों 85 नंबर पे आइए। 85 नंबर जो है दोस्तों वो पूछा गया था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ये देखिए 85 नंबर, इंडोर स्टेडियम 31 जनवरी 8 फरवरी तक खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। अच्छा, ये खेलो इंडिया स्कूल गेम है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ खेलो इंडिया स्कूल गेम होता है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी होता है, आपको बता देता हूँ मैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस है खेलो इंडिया यूथ गेम का पूछने का। तो 2024 में कहाँ हुआ था ये? 2024 में हुआ था दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। और उसमें सर्वाधिक महाराष्ट्र ने मेडल जीता। पता है आपको, महाराष्ट्र स्पोर्ट्स में आगे है ना, महाराष्ट्र ने सर्वाधिक मेडल जीता, तो ये विजेता रहा। आयोजित हुआ तमिलनाडु में। कहोगे सर 2025 का क्यों नहीं बता देते हो मुझे? 2025 में हमारे बिहार में होने वाला है, ठीक है, बस यही है, और कुछ इससे रिलेटेड जी नहीं, ऐसे आप पढ़िए। और यूथ गेम यूनिवर्सिटी गेम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। 88 में जो है दोस्तों बी नंबर बेटी दिवस पर ये चीज़ें आयोजित की गई थी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। अभी मुझे लगता है अन्नपूर्णा देवी इनकी, हाँ अन्नपूर्णा देवी इनकी जो है मंत्री है महिला एवं बाल विकास, अन्नपूर्णा देवी। पहले स्मृति ईरानी को ये मंत्रालय मिला करता था, लेकिन अमेठी में तो उनका गेम बजा दिया लोगों ने, तो उन्हें हार गई अभी इस बार। तो अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है। बस यहीं तक रखने दीजिए, और वीडियो को एकदम तरीका मेरा अगर पसंद आता है तो एक लाइक और एक शेयर करें, और आप भी इसी तरीके से पढ़ें। कोई मतलब नहीं है दुनिया भर के पढ़ाई करने की, प्रीवियस ईयर सेट लें, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दें, बस हो गया, बात ख़त्म। धन्यवाद।